हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे को बनाने पड़ गई क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बहुत सारी बातें बोली हैं कि डियर दीदी, आप निधि का सपोर्ट करो। और आपने निधि ने आपकी हेल्प की है, तो निधि ने कोई मेरी पर्सनली हेल्प नहीं की है, ठीक है। मैं भी लोगों को पिन करती हूँ, उन्होंने भी, मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने भी मुझे पिन किया, ठीक है। ऐसे तो मैंने हेल्प गांव की शांति से, मेघा से, कल्याणी से, सबसे मांगी है। उन्होंने सबने मेरी पिन करके हेल्प करी है। मैं भी बहुत सारे लोगों की पिन करके हेल्प करती हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या नाम है, मैं गलत चीज़ में सपोर्ट करूँ। और मेरी निधि से कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं, कोई वो मेरी दुश्मन तो है नहीं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो निधि जी जिस तरीके की वीडियोस बनाती हैं वो ठीक है? मुझे आप खुद बताइएगा कि जो निधि जी जिस तरीके की वीडियोस बनाती हैं वो ठीक है? वही देखिए, सबकी लाइफ में बहुत सारे लोग, और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोले कि आप उनकी जगह पे रहकर देखिए। बहुत सारे लोगों से, मैं किसी से ये तो नहीं कहेंगी कि आप मेरी जगह पे आइए या उसकी जगह पे आइए। मैं निधि की जगह पे खुद हूँ, और मैं आज से नहीं, मैं 11 साल से हूँ। मैं 11 साल से बिना हस्बैंड के रह रही हूँ, ठीक है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनके 1 बच्चा है, मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं इन लॉज के साथ रह रही हूँ, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं अब आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने आपकी हेल्प की है। डियर, उन्होंने मेरी हेल्प की है, तो हेल्प तो एक दूसरे से वाईटी पे सब कोई मांगता है। आप सब भी मांगते हो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से हेल्प मांगते हैं। तो मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, और मैं आगे भी लोगों से हेल्प मांगूंगी, करें ना करें वो उनकी मर्जी है। बट मैं सबसे हेल्प मांगूंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर कोई गलत करेगा तो मैं गलत चीज़ का सपोर्ट करूंगी। मुझे आप एक चीज़ बताइए, जो अभी उन्होंने 2-3 दिन से जो वीडियोस बनाई हैं वो ठीक थी, और पहले मैंने उनको सपोर्ट किया था, सो इस वजह से किया था क्योंकि मैंने उनकी ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी थी। मैंने उनके विहान को देख के सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं उस कंडीशन से गुजर चुकी हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि एक छोटा बच्चा होने पे हस्बैंड ना हो तो एक लेडी की हालत क्या होती है। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि वाईटी पे हम जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन निधि की तरह कोई नौटंकी कर रहा है। मैं हूँ, अनु नरेंद्र जी हैं, मेघा है, कल्याणी है, कोई उनकी तरह नौटंकियाँ कर रहा है? आप बताइए मुझे। मैंने तो पहली बात तो मैंने उनके लिए कोई गलत वर्ड यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। मैंने कोई गलत वर्ड उनके लिए यूज़ नहीं किया है बस। लेकिन जो आजकल वो जो वीडियोस बना रही हैं वो ठीक है, आप खुद बताइएगा, ठीक है। वो अगर इस तरीके की वीडियो मैं बनाऊँ, मैं खुद बनाऊँ, तो मुझे ये बताइए कि मेरी वीडियोस मेरे बच्चे भी देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके की वीडियोस अपने बच्चों को दिखा सकती हूँ? आप खुद खुद सोच के देखना। तो और रही हेल्प की बात, तो डियर, मैंने सबसे हेल्प मांगी है, मैं सबसे हेल्प मांगूंगी। जिसने मेरी हेल्प की है मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं गलत चीज़ में सपोर्ट करूँगी, ठीक है। मैं भी इन लॉज के साथ रहती हूँ, और मैं आज से नहीं, मैं 11 साल से इन लॉज के साथ रह रही हूँ, ठीक है। और देखिए, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उनके साथ भी गलती हुआ है, ठीक है। हमारे हस्बैंड गए हैं तो उनके बेटे गए हैं। मैं तो उनके साथ सिर्फ 3 साल रही थी, बट उनके जो इन लॉज हैं उन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनकी पढ़ाई लिखाई, मैं क्या क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकती। निधि खुद एक माँ है और मैं भी खुद एक माँ हूँ, तो एक माँ को एक माँ का दुख समझना चाहिए। उनको इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए। मेरे लिए बहुत सारे लोग गलत बातें बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यही हरकतें, जैसे कि निधि ने अपनी सास पे चाय फेंकी, या निधि ने उनके कपड़े फाड़े, या भगवान जी को फाड़ा, अगर इसी तरीके की हरकतें मैं अपने ससुराल में करती हूँ तो आप बताओ, या आपकी भाभी अपने ससुराल में करती है, या आपकी बहन आपके ससुराल में करती है, या आप खुद अपने ससुराल में करते हो, तो मुझे बताइए, आपको कोई एक्सेप्ट करेगा? आपके घर में क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। या मैं ही अपने घर में इस तरीके की हरकतें करूँगी तो मेरे घर में क्या हाल होगा? देखो, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को करना पड़ता है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि घर में तू मैं सबके होती है, चाहे वाईटी पे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई व्लॉगर हो, चाहे कोई सब्सक्राइबर हो, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स को आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से उछालो। यार, आप खुद सोचो कि आप खुद एक बच्चे की माँ हो, और उसके बाद जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो भी माँ बाप थे, उनका भी बेटा था, ठीक है। और आप उनको अब बेइज्जत कर रहे हो। यार, उनकी तो ज़िंदगी वैसे ही नर्क हो चुकी है, उनके सामने उनका जवान बेटा चला गया है,
और आप उनकी ज़िंदगी ये बेइज्जत कर करके नर्क बना रहे हो। अगर आपके हस्बैंड होंगे, वो देख रहे होंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे। और रही बात मेरी, तो डियर मेरे लिए मत कहिए। मैं 11 साल से अपने ससुराल में रह रही हूँ, अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, और मेरे बारे में कोई एक गलत बात नहीं बोल सकता है, ठीक है। और तो मैं निधि जी के सब्सक्राइबरों से ये बोलना चाहूँगी कि मेरी निधि जी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और सो प्लीज़ आप लोग मुझे टारगेट ना करें। मेरी कोई वो दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत चीज़ का सपोर्ट मैं नहीं कर सकती हूँ। आप लोग खुद उन वीडियोस को देखना। अगर इसी तरीके की वीडियोस नहीं, मैं कह रही हूँ इसी तरीके की हरकतें आपके घर में भाभियाँ करें या मैं खुद करूँ, तो ये बताइए कि हमें कौन एक्सेप्ट करेगा, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। या आपकी भाभीियों में से, या आपकी कोई मतलब कोई भी करे आपके घर में इस तरीके की हरकतें, तो आप उन्हें बर्दाश्त करेंगे। आप खुद अपने ऊपर इस एग्जाम्पल को रख के देखिए, जो आप उनके ससुराल वालों को गलत कह रही हैं। और अगर इसी तरीके की हरकतें मैं करूं तो मेरे ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? 50 बार मेरे मायके वालों को बुलाएंगे कि ये इस तरीके की हरकतें कर रही है, आप इसे अपने घर ले जाओ। और दूसरी बात, आज एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे ये बोला था कि दीदी आप निधि जी को सपोर्ट करो, वो अभी 27-28 साल की हैं, अभी उनमें अकल नहीं है। तो डियर, उनमें अकल नहीं है। आपको बताया, जब मेरे साथ ये मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए थे, तो मेरी बेटी 1.5 साल की थी और मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, और मेरी एज सिर्फ 21 साल की थी। तो ये बताइए, वो तो मेरे से अभी इस टाइम पे वो मुझसे 6-7 साल बड़ी हैं, मैं तो उनसे 6-7 साल छोटी थी। और अभी भी निधि और मुझ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो और फिर मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से निधि वाईटी पे वीडियोस बनाती हैं, तो मेगा है, मैं हूँ, अनु नरेंद्र हैं, कल्याणी है, तो हम सारे उन्हीं की जगह पे हैं, हम सब उन्हीं की जगह पे हैं। जैसे कि वो कहते हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर उनके बोलते हैं कि आप उनकी जगह पे रहकर देखिए, तो हम सब उन्हीं की जगह पे हैं, ठीक है। हम भी वही वाली लाइफ जी रहे हैं। तो मतलब कुछ भी बात बोलिए, आप सोच समझ के बोलिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सोच समझ के बोलिए। और बाकी मुझे उनकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उनको मेरी लाइफ से लेना देना नहीं है, मुझे उनकी लाइफ से लेना देना नहीं है। लेकिन प्लीज़, ये वाईटी सबके लिए, इस वाईटी को बच्चे बूढ़े सभी लोग देखते हैं, तो आप यहाँ पे इस तरीके की बातें तो मत करिए जिससे कि नेगेटिविटी फैले। और देखिए, हर घर में, चाहे वाईटी पे कोई यूट्यूबर हो या कोई ब्लॉगर हो या कोई सब्सक्राइबर हो, सबके घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, और हम उनको वाईटी पे शो ऑफ करके उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हम घर में आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे, तभी निकलेगा। और यहाँ पे तो सिर्फ देखिए, हम सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातों को करके सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग, आपके घर की जो भी मैटर है, आप उनको घर में बैठ के डिस्कस करिए, और सोशल मीडिया पे डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं बनता है। और मैंने निधि जी के बारे में कोई गलत बात नहीं बोली, आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे को बिल्कुल भी टारगेट मत करिए, ठीक है। और मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे कुछ भी करें। जब आपको खुद गलत लगेगा तो आप खुद जाके उन्हें बोलेंगे, क्योंकि देखिए, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो उनका पहले सपोर्ट करते थे, पर वो अब सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ उनमें दिखा होगा, तभी तो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो उनके अभी हाल फिलहाल जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जिनको उनकी गलतियां नज़र नहीं आ रही हैं, तो कुछ दिन बाद उनकी गलतियां नज़र आएंगी, तो आप लोग भी, आप मुझे टारगेट कर रहे हो, फिर आपको खुद दिखने लगेगा कि हाँ जी, हम सही थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो बनाओ तो थोड़ा सोच समझ के बनाओ। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।